नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरे कृष्ण साहनी। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज बात हम करेंगे कांग्रेस और भाजपा एक है, ये साबित करने का हम प्रयास करेंगे। आपके सामने कुछ तस्वीरें रखेंगे जो साफ हो जाएगा, कोई धुंधलापन नहीं आएगा कि ये दोनों पार्टी दरअसल एक ही है। कांग्रेस बार बार आरोप लगाता है कि भाजपा की बी टीम मायावती है, भाजपा की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी है। दरअसल भाजपा की बी टीम कांग्रेस है। जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ वहाँ ये किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है। पैसा और संसाधन में भाजपा के तिल बराबर कांग्रेस नहीं है और पार्टियों की बात करना बेईमानी होगा। भाजपा बिहार में गठबंधन करती है, जीतन राम मांझी से, उपेंद्र कुशवाहा से, चिराग पासवान से, यूपी में राजभर से, अनुप्रिया पटेल से, संजय निषाद से, तमाम दलों से गठबंधन करती है। अगर 1% भी वोट है तो उसके साथ ये गठबंधन करती है। लेकिन कांग्रेस अभिमानी और घमंडी पार्टी है, ये गठबंधन नहीं करती है। इसको बिहार में सीट चाहिए जहां इसका जनाधार नहीं है, इसको झारखंड में चाहिए, इसको उत्तर प्रदेश में चाहिए। कांग्रेस आरोप लगाती है कि नरेंद्र मोदी के सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार एजेंसियों का सदुपयोग कभी किया? याद कर लीजिए हरेन पांड्या, याद कर लीजिए एहसान जाफरी, याद कर लीजिए इशरत जहां, याद कर लीजिए जस्टिस लोया। 2002 में गोधरा दंगा होता है और गोधरा दंगा के समय उस प्रदेश का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी का बात कर लीजिए, सोमनाथ चटर्जी का बात कर लीजिए, उनका कहना था अगर सरकार चाह ले तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बिहार में दंगा का प्रयास रामनवमी में किया जाता है। पेट्रोल बम ट्रैक्टर पर ईंट पत्थर लाद करके 5 मिनट में दंगा का शक्ल दिया जाता है। नीतीश कुमार सेकुलर मुख्यमंत्री उस दंगा को मिनटों में काबू कर लेते हैं। पुलिसकर्मी के आंख पर मिर्ची झोंका जाता है, फिर भी नीतीश कुमार उस दंगा को काबू कर लेते हैं। आप चले जाइए उस दौर में जब मंडल के विरुद्ध कमंडल का यात्रा चल रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुत्व का ध्वजवाहक बनकर पूरे देश में घूम रहे थे और जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजर रही थी दंगा वहीं हो रहा था। जैसे ही बिहार के सीमा पर लाल कृष्ण आडवाणी का आगमन हुआ, लालू प्रसाद यादव सेकुलर नेता ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया। कोई कांग्रेस प्रदेश ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरती है दंगा वहीं होता है। राम भक्त साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात जा रहे थे। गोधरा पे मात्र 5 मिनट का उसका स्टॉपेज है। 5 मिनट में एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है कि राम भक्त इसी बोगी में है। राम भक्त का लोकेशन मुसलमान को कैसे मिल गया? ये लोकेशन तो रेलवे के पास रहता है कि उसमें मिश्रा जी है, पांडे जी है, तिवारी जी है और वो जा रहे हैं। तो दोनों, भाजपा की बी टीम कांग्रेस और कांग्रेस की बी टीम भाजपा है। वो नहीं चाहता है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में आए। पक्ष भी भाजपा का रहे, विपक्ष कांग्रेस रहे, या पक्ष कांग्रेस का रहे, विपक्ष भाजपा में रहे। मनुवादियों का जिसमें फायदा सधता है उसी में इनका भला है। कांग्रेस की सरकार रहती है तो मनुवादी कांग्रेस के साथ रहते हैं, भाजपा की सरकार रहती है तो मनुवादी भाजपा के साथ रहते हैं। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। चश्मा बदल जाता है। जैसे गंगाधर के रोल में शक्तिमान आता है, एक चश्मा आंखों पर लग जाता है और आपके
आंखों पर ये चश्मा लगा दिया जाता है कि कांग्रेस सेकुलर है। कांग्रेस अगर सेकुलर होती तो जगजीवन बाबू का रास्ता क्यों काटा जाता, प्रधानमंत्री से क्यों रोका जाता, बीपी सिंह के सरकार को 11 महीने में क्यों गिरा दिया जाता, अर्जुन सिंह को बीमारी के हालत में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया, ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी था तो राजीव गांधी ने इलाज के लिए विदेश भेज दिया अपने पैनल के साथ। लेकिन जेपी के किडनी को खराब कांग्रेस ने किया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तमाम ऐसे हस्ती है जो 90% की बात करते हैं, उनको या मार दिया गया या मरने के लिए छोड़ दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जब कांग्रेस जीत नहीं पाई तो एक साजिश के तहत उनका शादी एक ब्राह्मणी से करा दिया गया। ब्राह्मणी जैसे ही माता रमाई बाबा साहब के सानिध्य में गई तो संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। उनके सानिध्य में रहते रहते वो भी अम्बेडकरवादी हो गई, वो भी बुद्धिस्ट हो गई और बाबा साहब अम्बेडकर का हानि नहीं पहुंचा पाई। माता रमाई को टारगेट किया गया, उनको ऐसी ऐसी दवाई दी गई खाने में इस तरह का कि माता रमाई इस दुनिया से चल बसी। बाद में अम्बेडकर को भी मनुवादियों ने स्वीट पॉइजन के जरिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया। लेकिन अम्बेडकर जाते जाते इतना काम कर गए कि आपके लिए वोटों का अधिकार छोड़ करके गए। उस समय उनसे सवालात पूछे जाते थे कि जिस कम्युनिटी के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं वो कम्युनिटी चुनाव में आपको हरा देता है, तो क्यों फिर इस कम्युनिटी के लिए आप वोट का अधिकार मांग रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बार बार वोट गिराने से इसमें चमक आएगी। जिस तरह से पत्थर को बार बार घसा जाता है उसमें साइन आ जाता है, बार बार ये 90% लोग जब वोट गिराएंगे इसमें साइन आएगा, चमक आएगा। एक दिन अपने अधिकार को ये समझ जाएंगे और जिस दिन ये अधिकार को समझ जाएंगे वो सदी अम्बेडकर का सदी होगा, मरने के बाद भी हम जिंदा रहेंगे। तो अम्बेडकर ने आपको जो अधिकार दिया उस अधिकार को आपको समझना है। आपके लिए कौन आवाज़ उठा रहा है इसको आपको समझना है। लालू यादव आपके लिए क्या किए इसको आपको समझना है। कोई आकर कह देता है दूसरा तीसरा व्यक्ति कि बिहार को बर्बाद कर दिया गया, बिहार को बर्बाद कर दिया। लालू नीतीश की जोड़ी ने बिहार को क्या दिया, उससे पहले क्या था बिहार में? सोने के प्लेट में चांदी के चम्मच से क्या खा रहे थे हम, क्या कर रहे थे हम? हमारे पूर्वज के आगे हांडी, कमर पे झाड़ू था। उस हांडी और झाड़ू को लालू यादव ने उतार फेंका, हिम्मत दिया कि लड़ो, तुम 90% हो, ये 3% लोग तुम्हारे नाक में दम कर रखा है। तब लोग कागजात खोजना शुरू कर लिए कि हमारे ज़मीनों पर कब्जा किसका है। दादा परदादाओं की जो थोड़ी बहुत छूटी हुई ज़मीन थी उसको लोगों ने अपने हाथ में लिया, खेती करने लगे, चाषबास करने लगे। उसकी स्थिति में बदलाव आया और 10 साल का ब्राह्मण लड़का 80 साल के बुजुर्ग को जो रे कहता था वो रे नहीं कहने लगा। वो समझ गया कि ये लोग जागरूक हो गए। जहाँ कांग्रेस का सत्ता है, जहाँ भाजपा का सत्ता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज भी 90% कमेरा को रे बे गाली गलौज किया जाता है और सब लोग सहमे डरे हुए बस सलाम बजाते रहते हैं। तो लालू यादव ने आपको जगाया और नीतीश कुमार ने आर्थिक रूप से बिहार का विकास किया, इसलिए उन्हें विकास पुत्र कहा जाता है। तो ये अगर कोई आपसे पूछे कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने आपको क्या दिया, तो मनुवादी को जवाब डट कर दीजिए। कांग्रेस मनमोहन सिंह के सरकार में एक बिल लाया गया था, उस बिल को राहुल गांधी ने फाड़ दिया। लालू यादव का चुनाव लड़ने का जो रास्ता प्रशस्त होता उस रास्ते को बंद कर दिया गया। तो लालू यादव को बचाने के बजाय जेल में डालने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस जब सत्ता में रही, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को चुन चुन कर जेल के अंदर डाला गया। भाजपा अभी सवर्णों को भी जेल में डाल रहा, केजरीवाल का पार्टी। भाजपा को ये लगता है
कि जो सवर्ण वोट हमारा काट रहा है वो हमारा दुश्मन है, और ज़्यादातर सवर्णों का वोट केजरीवाल के पार्टी में जाता है। इसलिए भाजपा केजरीवाल के पार्टी के नाक में दम कर रखा है। वो जानता है कि मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, शिबू सोरेन, उनका हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कि लाख समझाने के बाद भी सवर्ण वोट उनको नहीं देंगे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी का पार्टी है, अल्पसंख्यक का पार्टी है, तो वहाँ हमको टारगेट नहीं करना है। टारगेट वहाँ करना है जो हमारा कोर वोटर को जो छीन रहा है, आम आदमी पार्टी छीन रहा है, तो आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया गया है। अब पहले दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उन पर टारगेट किया जाता था। भारत रत्न 29 मनुवादियों के नाम है। दशरथ मांझी पहाड़ से लड़ते रह गए, पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, लेकिन उनके हिस्से भारत रत्न नहीं है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल गया, लेकिन किसान का बेटा थे मेजर ध्यानचंद, उनको भारत रत्न नहीं मिला। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इसके तह में जाइएगा, इसके जड़ में जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि इतना मजबूत नेता होने के बाद राहुल गांधी प्रस्ताव को तो फाड़ देते हैं, लेकिन एक जांच नहीं करवा पाते हैं, ताकि भाजपा के नेताओं को शिक्षों में बंद किया जाए। अशोक गहलोत सत्ता में रहते हैं तो वसुंधरा के विरुद्ध जांच नहीं कराते हैं। वसुंधरा सत्ता में रहती है तो अशोक गहलोत के विरुद्ध जांच नहीं कराते हैं। चित भी इनका, पट भी इनका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।